हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग या इसे हम लोग रैखिक प्रोग्रामन के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि रैखिक प्रोग्रामन ये नाम किससे मिलता जुलता है, तो फर्स्ट ईयर का जो एक टॉपिक था जिसका नाम था रैखिक असमीका और रैखिक प्रोग्रामन, चूँकि नाम मिलता है तो इसका मतलब इसका 70% मैटर भी आपस में मिलता होगा। हाँ, अगर आप लोगों को रैखिक असमीका फर्स्ट ईयर की क्लियर है तो रैखिक प्रोग्रामन में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों को रैखिक असमीका क्लियर नहीं है या उसमें कुछ डाउट था तो इसके इंट्रोडक्शन में हम आप लोगों को वो भी क्लियर कर देंगे। मींस रैखिक प्रोग्रामन को हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हाँ, रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 8 या 5 नंबर का आता जरूर है, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। हाँ, तो देखिए, अब प्रोग्रामन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम मीन्स होता है कार्यक्रम, मीन्स इसकी जो क्रियाविधि होती है उसको क्रमागत रूप में जो करने की प्रक्रिया है, मीन्स किसी भी इक्वेशन को सरल करने की जो प्रक्रिया होती है क्रमवार, वही प्रोग्रामन कहलाती है। उसी को हम लोग रैखिक प्रोग्रामन के नाम से जानते हैं। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इससे पहले जो हमने रैखिक असमीका पढ़ी थी मीन्स लीनियर इनइक्वलिटीज़, तो इनइक्वलिटीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। 2x + y = 6। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। अब 2x + y = 6 अगर हमारे पास में एक इक्वेशन है, सबसे पहले हम कहते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, ठीक है, तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है कि नहीं लिखी है, मतलब सरल रेखा की इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2x + y = 6, ठीक है, इसको अगर एक प्लेन में ड्रॉ करना है, प्लेन मीन समतल में, और ये x अक्ष है तो ये y अक्ष है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इधर अगर हम बात करें तो ये y का निगेटिव होता है और इधर बात करें तो x का निगेटिव होता है। ठीक, आप समझिए, हमें पता है कि ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसको बोलते हैं 0,0। ठीक, अब देखिए 2x + y = 6 है। अब 2x + y = 6 से हम कौन कौन से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए 2x + y = 6 को आप एक काम करें, इससे अगर आप लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है तो वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले x लिख दें, यहाँ पर y लिख दें। मीन्स ये जो लाइन है, लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन बनेगी ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, एक काम करें, एक बार x को 0 के बराबर रख दें। तो अगर x को आपने 0 रख दिया तो y = कितना निकला, 6। y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दें। फिर दोबारा क्या करना है आपको, y के 0 के बराबर रख दें। तो 2x = 6 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3। अब देखिए, x को 0 रखते हैं तो y आता है, y को 0 रखते हैं x आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x पे ना चलें तो y हमें कहाँ पर मिलेगा, अगर y पर ना चले तो x कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से पॉइंट्स हमारे पास में क्या निकल करके आएंगे, तो पॉइंट्स निकल के आएंगे 0,6। देखिए, कोई भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं ना, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 6। कभी भी ऐसे मत लिखिएगा कि 0,3 और 6,0, ये तो आप लिख देंगे x, और y, ऐसा नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं x, y फिर x, y। तो पहला पॉइंट 0,6 हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3,0। ठीक, अब हमने कहा कि अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो निर्देशांक बिंदु है वो कौन सा है, वो है 6। तो आप एक काम करें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से बना लें। फिर इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ टाइप में बना लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी आप ग्राफ पेपर में जानते होंगे, ग्राफ पेपर में इस तरह से पॉइंट्स बने रहते हैं। अब इधर y का निगेटिव बना सकते थे, इधर x का निगेटिव बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हमारे पास में निगेटिव तो आई नहीं कि मतलब -3 हो या -6, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए इधर अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम लोग इधर इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि देखिए, x पे अगर 0 चलो
पहला पॉइंट x का होता है, बाद वाला पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, x का, बाद वाला किसका होता है, y का। तो अगर हम x पे कुछ ना चले तो y पे हमें 6 चलने को मिलता है। x पे अगर 0 चलो, x पे कुछ ना चलो तो y पे सीधे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाओगे। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है 0,6 है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप x पे कुछ नहीं चले, x पे 0 चले, सीधे y पे चले 6, तो इसका मतलब कितना हो गया 0,6 यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं मीन्स 3,0 के, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x पे इस बार 3 चलो और y पे कुछ ना चलो। तो x पे 3 कदम चल लो, तो 1 2 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा तुमको 3 मिल जाएगा, लेकिन y पे कुछ चलना ही नहीं, ऊपर कुछ नहीं चलना, तो मतलब बस यहाँ पर चल के रुक जाओ। तो यही जो हमारा पॉइंट होएगा 3,0 हो जाएगा। अब देखो 0,6 और 3,0, ठीक है, इन दो पॉइंट से 3,0 एक काम करते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा जिससे स्पष्ट दिखाई देगा। इधर लिख लेते हैं 3,0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये 3,0 है, और अगर आप लोग चाहें तो 6 इधर लिखा रहने दीजिए, 0,6 इधर पॉइंट आउट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया 3,0 और ये मिल गया 0,6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन लिखी थी 2x + y = 6 की, ठीक है, तो 2x + y = 6 की इक्वेशन जो है वो 0,6 और 3,0 के द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट होगी। मीन्स अब आप देखिए 2x + y = जो 6 लिखा है, इसमें 0 और 6 रख के देखिए, तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 6 रखो, 6 = 6, तो 6 = 6 आ रहा कि नहीं। तो मतलब ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाइड कर रहा है इसको। तो और ये जो दूसरा है 3,0, ये भी रख के देखो, तो 3,0 को 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और +0 हो जाएगा, तब भी 6 = 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो क्या इसके सिर्फ यही दो सॉल्यूशन हो सकते हैं 0,6 और 3,0? तो 0,6 और 3,0 के अतिरिक्त भी इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जितने पॉइंट इस रेखा पर स्थित होंगे वो सभी इसके, तो क्योंकि देखो 0,6 इस रेखा पर स्थित है, 3,0 जो है ये भी इस रेखा पर स्थित है, तो ये दोनों तो इसके हल हो जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जितने बिंदु होंगे, वो जितने बिंदु भी इस रेखा पर स्थित होंगे वो सब इसको संतुष्ट करेंगे, इस रेखा को। जैसे हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 2 दूनी 4, ठीक है। अगर हमने कहा कि अगर x की वैल्यू सपोज दैट 2 रख दें, तो x की वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4, और 4 में अगर 2 और जोड़ दिया जाए, मतलब y की वैल्यू भी 2 रख दी जाए, तो 6 = 6 तब भी हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका एक पॉइंट 2 और 2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब x पे 1 और 2 कदम चलो, फिर y पे 1 और 2 कदम चलोगे, तो देखो यहाँ कहीं मिल जाएगा तुमको पॉइंट। देखो 2 ऐसे चले और फिर 2 ऐसे चले, तो देखो यहीं, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखो x के सामने भी 2 चले हैं और y के सामने भी 2 चले हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट मिला है ये हमें कौन सा मिला है 2,2। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। या इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखना चाहें तो और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। हमने कहा कि जैसे ये 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 दूनी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस तो y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तभी तो 6 = 6 होगा। तो इसका मतलब x अगर 1 रख रहे हो तो y जो है हमें 4 चलना पड़ेगा। x 1 चलो और y चलो कितना 4। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा 1,4, तो वो भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब हमने देखा कि 3,0 भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, 1,4 भी, 0,6, क्योंकि ये सभी पॉइंट इस रेखा के बिंदु हैं, और इस रेखा पर जितने बिंदु स्थित होंगे या जितने पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, ठीक है, वो सभी पॉइंट हम लोग लेंगे। बात समझ में आ रही? और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं इस रेखा पर, ठीक। तो ये तो हो गई इतनी बात। अब अगर हम आगे बात करें तो मतलब 1,4 भी सेटिस्फाइड कर रहा था, इस तरह से और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इतनी बात हमें लगता है सभी को समझ में आई। तो ये तो हो गई बात किसकी, बराबर वाली कंडीशन की। अब हम बात करेंगे लेस देन और अगर ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है तो उस पे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि 2x + y = 6 की तो बात समझ में आती है
कि इसका मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक ऐसी सरल रेखा है जो 0,6, 1,4, 2,2 और 3,0 इन सबसे होकर के जाती है। ठीक है, और ये जितने पॉइंट हैं इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। मतलब जैसे तुम 0,6 रखोगे, 0,6 रखो इसके स्थान पे, x के स्थान पे 0 या वहाँ पे 6, ठीक है, तो ये 6 बराबर 6 आ जाएगा। या इसके स्थान पे 1,4 रखोगे तब भी 6 बराबर 6 आ जाएगा। 2x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 2 रखो तब भी 6 बराबर 6 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जितने भी पॉइंट इस रेखा पर स्थित होंगे वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, मतलब LHS RHS बराबर दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की तो बात ठीक थी, लेकिन अगर 2x प्लस वाई इज लेस देन टू 6 दिख जाए या फिर 2x प्लस वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू 6 दिख जाए, तो ऐसी कंडीशन होने पर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन होने पर क्या करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज कि ये जो रेखा गई है, ठीक है, इस रेखा में दो हिस्से हैं। कैसे? देखिए, ये समतल है, ठीक, इसको थोड़ा सा सीधी कर लें इस रेखा को, तो ये कुछ इस तरह से जा रही है रेखा, ठीक है। अब इसमें आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पता है ये समतल है, ये कार्तीय तल है वैसे x अक्ष और y अक्ष का, लेकिन कार्तीय तल भी तो एक समतल में स्थित होता है, तो इसका मतलब जो रेखा जाएगी ये भी समतल में स्थित है। और किसी भी समतल के दो हिस्से होते हैं अगर रेखा उससे गुजर रही है। कैसे? देखो, ये होता है रेखा जिसे जा रही, तो ये रेखा का निचला हिस्सा है और ये रेखा का ऊपरी हिस्सा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जो रेखा का निचला हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। और जो ये रेखा के ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। ये ऊपरी हिस्सा है अपर हाफ प्लेन, ये निचला हिस्सा है लोअर हाफ प्लेन। अब ये है क्या, इसको समझ लो। तो देखो, रेखा जो है वो इन पॉइंट को संतुष्ट कर रही कि नहीं? ठीक। अब जो लोअर हाफ प्लेन में होगा वो सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो 1,4, 0,6, 2,2, 3,0 इन सबसे छोटे वाले पॉइंट हो। मतलब इनकी वैल्यू जो होगी, जैसे यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर अगर 2,2 है तो यहाँ पे 1,1 मिलेगा, यहाँ पर आ जाओगे तो और छोटा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आ जाओगे और छोटा पॉइंट, और ये इधर की जितनी वैल्यू होंगी वो इन सब पॉइंट से बड़ी वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली कंडीशन में जैसे 0,6, 1,4 और 2,2, 3,0 ये सब इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो जब भी 2x प्लस वाई इज लेस देन टू 6 हो तो इस कंडीशन में मतलब तुम्हें क्या करना है, अब सारे छोटे मान लेने। लेस देन का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन की तरफ अगर लेस देन लगा है तो इस इक्वेशन का मतलब सारी छोटी वैल्यू लेनी है। इसका मतलब तुमको लोअर हाफ प्लेन के जितने भी मान होंगे वो सारे मान ले लेने हैं। बात समझ में आई? और लोअर हाफ प्लेन के सारे मान लेने का मतलब ये है कि इधर की तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब तो इधर की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे तो वो सारे पॉइंट्स इधर के होंगे, तो इधर वाला हिस्सा ड्रॉ कर देना। बात समझ में आई? और जब भी 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 की बात हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें इस रेखा के सारे ऐसे मान लेने जो बड़े हों। तो जो बड़े हों तो बड़ी वैल्यूज तो सब इधर मिलेंगी ना हमें। देखो, इधर तो हमें सब छोटी वैल्यू मिलेंगी और इधर चले जाओगे तो निगेटिव मिलने। क्यों? इधर तो x निगेटिव होता है, y निगेटिव होता है, तो इधर सब तुम्हें छोटी वैल्यू मिलेंगी, इधर तुम्हें सब बड़ी वैल्यू मिलेंगी। देखो, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y भी पॉजिटिव होता है, तो इधर सब बड़े वैल्यू मिलेंगी, इधर सब छोटी वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इधर सब इस जब ग्रेटर देन लगा हो तो उसमें अपर हाफ प्लेन के इधर वाले मान लेने हैं। मतलब ग्रेटर देन लगने पर जितने भी इधर वैल्यूज आएंगी, तो जितनी भी इधर वैल्यूज आएंगी, अगर ग्रेटर देन की बात करें तो इसको थोड़ी देर के लिए हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन वाली कंडीशन बन रही है तो उस कंडीशन में इधर के जितने मान आएंगे वो सब लेंगे, तो मतलब इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर उस तरफ की हम ड्रॉ करेंगे। अब लेकिन अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि हमने आपसे थोड़ी देर पहले तो कहा था कि 2x प्लस वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6 होने पर सारी वैल्यू बड़ी ली जाएंगी।
इन पॉइंट से सारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इधर से इसको ऐसे लाइन ड्रा की, तो इसमें तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमने इधर ये इस लाइन पर स्थित भी जो इस लाइन पर जो स्थित है वैल्यू वो भी ले ली, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा ना। जैसे हमने कहा इस लाइन पर स्थित 1,4 है। अब 1,4 अगर हम यहाँ पर रखें तो देखो 1 दूनी 2 और इधर हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन टू 6 और 6 इज ग्रेटर देन टू 6। ये तो गलत बात है ना कि 6 जो होता है वो बड़ा नहीं होता है 6 से। 6 क्या 6 से बड़ा होता है क्या? तो इसका मतलब तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो नहीं रहा। क्या ये कंडीशन होती है? नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए अब हम क्या करें, इसमें तो ये भी सम्मिलित हो गया। हमने कहा कि क्या कहते हैं इससे बड़ी वैल्यू ली जाएंगी। अब हमने चूंकि इसे दिखाया है तो हम कैसे दिखाएं कि हमने इससे बड़ी वैल्यू ली है, इस लाइन की वैल्यू नहीं ली है। तो इस लाइन की वैल्यू नहीं ली है। अगर ग्रेटर देन लगा है, हाँ अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि इससे बड़ी वैल्यू ले सकते हो या बराबर भी ले सकते हो। मतलब इस लाइन से अपर वाली वैल्यू ले सकते हो, जो इस लाइन में स्थित है वो भी ले सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो बड़ी भी है और बराबर भी है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ बड़ी लगा है, ठीक है, तो इस लाइन में स्थित जितने पॉइंट होंगे वो तो ले नहीं सकते हो। ठीक, तो अब कैसे हम शो करें कि इस लाइन के स्थित वाले पॉइंट नहीं लिए, तो इस लाइन के स्थित पॉइंट नहीं लिए, तो एक काम करेंगे, इस रेखा को डॉटेड द्वारा कर देते हैं। मतलब इधर हम हल्का हल्का साफ कर दे रहे हैं, तो एक प्रकार से डॉटेड लाइन नहीं लग रही देखने में। तो इसका मतलब जब हम डॉटेड लाइन बना देंगे तो हमने एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे गई है, तो ये हमने डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि इस रेखा पर जितने स्थित बिंदु हैं वो हमने नहीं लिए हैं। इसके बाहर के जो अपर वाले, क्योंकि हमने अपर साइड इसका ड्रा किया है, तो इस रेखा पर स्थित बिंदुओं को छोड़ करके जितने भी इसके अतिरिक्त तो ऊपर के मतलब समतल पर स्थित बिंदु हैं वो सारे ले लिए जाएंगे, लेकिन बस इस रेखा वाले बिंदु नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि 2x + y ग्रेटर देन टू 6 है, मतलब इससे बड़ा है, इसके बराबर नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर ये वाली स्थिति होती तो फिर हम लोग इस वाली लाइन को ऐसे कर देते। ठीक है, तो इससे बड़े वाले पॉइंट मतलब इधर के जितने भी हैं वो सारे पॉइंट तो ले ही लिए जाएंगे, लेकिन इसके बराबर मतलब ये वाले पॉइंट भी ले लिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम जैसे आगे कुछ स्थितियों के बारे में और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + y = 6 है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर स्थित जो बिंदु होंगे बस वही इस रेखा का हल हो जाएगा। ये एक रेखा है 2x + y = 6 की, अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया था। अब इसका मतलब क्या है कि 2x + y > 6 है। इसका मतलब इस रेखा के वो पॉइंट लेने हैं जो इस, देखो लेस देन है ना, मतलब लोअर हाफ प्लेन के पॉइंट लेने हैं जो छोटे हों इस रेखा से, ना कि इस रेखा के बराबर भी हों, जो इस रेखा पर स्थित बिंदु है वो भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब पहले हम इसको क्या करेंगे, इस रेखा को डॉटेड कर देंगे। ठीक है, देखो ये डॉटेड लाइन लग रही है देखने में कि नहीं, हल्की हल्की ऐसे ऐसे कर दूँ। ठीक है, डॉटेड लग रही। तो इस रेखा के मतलब नीचे के जितने पॉइंट होंगे वो लेंगे, तो इसका मतलब इसको जो ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी ग्रेटर देन लगा है, तो इसमें भी ग्रेटर देन लगा है, तो पहले इस रेखा को डॉटेड कर दो। अब इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट होंगे वो ले लिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें लेस देन और इक्वल लगा है, मतलब वो सारे पॉइंट लेने हैं जो इस रेखा पर स्थित बिंदु से छोटे हैं। देखो लेस देन है और या फिर बराबर भी हैं, तो इसका मतलब डॉट करने की जरूरत नहीं। इसमें इस रेखा पर स्थित बिंदु भी ले लेने हैं, और जो इससे छोटे बिंदु है वो सारे तो लेने ही, मतलब लोअर हाफ प्लेन के लेने ही है। और इसमें क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल लगा है, मतलब इसका ये हुआ कि इस रेखा पर मतलब ग्रेटर और इक्वल, तो इसका मतलब इस रेखा पर जितने बिंदु हैं वो तो लेने ही है, और इससे बड़े जितने भी बिंदु हैं वो सब ले लेने हैं, मतलब अपर हाफ प्लेन के सारे ले लेने पॉइंट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बहुत विधिवत आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को जो इक्वेशन थी 2x + y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 या लेस आर इक्वल टू 6, इसको फिगर पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मैंने कहा कि अगर 2x + y इज लेस आर इक्वल टू 6 हो जाए, ठीक है, तो देख रहे होंगे आप लोग कि अगर 2x + y इज लेस आर इक्वल टू 6 है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें रीजन के नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये देखिए
नीचे की तरफ, इधर की तरफ देखिए ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। आपने देखा कि नीचे वाला एरिया देखिए शेडेड हो गया, नीला हो गया कि नहीं, जब इक्वेशन क्या है हमारे पास में 2x + y इज लेस आर इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ लेस आर इक्वल की जगह ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ हो जाएगा, देखना जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए आप ये ऊपर की तरफ इसमें ड्रॉ हो गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए जिसको हम लोग अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ये ऊपर वाला प्लेन इसमें ड्रॉ हो गया। इसी के आगे यहाँ पर हम सिर्फ ग्रेटर देन 6 करके देखते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 6 करके देखते हैं तो यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा शो हो रहा है और साथ ही साथ में ऊपर का हिस्सा दिखा रहा है। देखिए इक्वेशन है 2x + y इज ग्रेटर देन टू 6। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में डॉटेड भी हो गया है और ऊपर का हिस्सा भी सिर्फ लिया गया। देखिए ये ऊपर का हिस्सा लिया गया है और लाइन भी ये देखिए डॉटेड है, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर अगर लेस देन ले लिया जाए तो देखना नीचे का हिस्सा हो जाएगा तब भी डॉटेड है कि इसमें नीचे का हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा जिसको हम लोग लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं वो ड्रा हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये डॉटेड लाइन तो है ही। और इक्वेशन हमने कौन सी ले रखी है, तो इक्वेशन हमने रखी है 2x + y इज लेस देन टू 6, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 8x + 3y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 24 को लेखा चित्र में प्रदर्शित करना है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो भी इक्वेशन लिखी हो उसमें ग्रेटर आर इक्वल हो लेस आर इक्वल, उसको सबसे पहले इक्वल फॉर्म में बना लो। तो 8x + 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 24 और इसको डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से एक चार्ट टाइप में बना लेना है और जैसा कि हम लोग पहले भी करते थे यहाँ पर x और y लिखना है, ठीक। और यहाँ पर एक बार x के सामने 0 लिख दो, तो x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो देखो 3 8 24, तो 8 बार जाएगा। और y की वैल्यू एक बार आप 0 ले लो, तो अगर y की वैल्यू तुम 0 रख दोगे तो y अगर 0 रखोगे तो y तो गायब हो जाएगा। तो 8x = 24, तो मतलब x की वैल्यू कितनी निकली 3। तो यहाँ से पॉइंट्स हमारे पास में कितने आ गए, पॉइंट्स आ गए x, y मतलब 0,8 और दूसरा 3,0, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, अब हम देखते हैं इसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, 8 है, ठीक है। तो हम लोग 8 तक बनाएंगे और कोई भी देखो निगेटिव तो है नहीं इनमें, तो निगेटिव वाला पार्ट वो हमें कोऑर्डिनेट में, मतलब निगेटिव वाला पार्ट जो है हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अधिकतम 8 तक गया है तो यहाँ पर पॉइंट कुछ ड्रॉ कर लें। तो 0,0 ये होता है, हमें पता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और इधर बना लेंगे 8। इसी तरह से ऊपर भी बना लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 0,8 और 3,0, सेम इसी तरह सब में करना है। तो x पे कुछ ना चलो 0 चलो, y पे 8 चल लो, तो इधर ये x होता है, ठीक है, और ये y होता है। तो कह रहा है कि x पे 0 चलो और y पे 8, तो x पे 0 चलो y पे 8, तो y पे 8 मतलब y पे इधर चल लो, तो हो गया 0,8। फिर 3,0, तो x पे 3 चलो y पे 0, x पे 3 चलो, तो ये हो जाएगा 3,0। ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया एक 3,0, यहाँ मिल गया 0,8। अब इनको क्या करो, मिला दो। तो इनको जो मिलाओगे तो वही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, जैसे 8x + 3y = 24, ठीक है। अब देखिए जो 8x + 3y = 24 है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब तुम्हें क्या करना है कि इस सिंबल को देखना है। इसमें क्या था कि 8x + 3y = 24 ग्रेटर और इक्वल था, तो
तो 0,8 और 3,0, 0,8 और 3,0 से ये ग्रेटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वैल्यू लेनी, और बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ मिलेंगी आपको, इस तरफ, मतलब ये मिलेंगी आपको अपर हाफ प्लेन में। तो अपर हाफ प्लेन का मतलब ये इधर का हिस्सा ड्रॉ कर दो, कि इसका मतलब ये होता है कि इधर की सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। और इसमें हम लोग डॉटेड ऐसे नहीं करेंगे लाइन, क्यों, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पर लगा है ग्रेटर और इक्वल टू 24, मतलब हमें ग्रेटर वाली भी लेनी है और जो इस लाइन पे स्थित है वो भी लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व करी है, अब उसमें दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये 2 इक्वेशंस दी हैं और इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के हल आलेख विधि द्वारा हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दे दी, एक ये और एक ये, ठीक है। और साथ ही साथ में दिया x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है वो भी हम आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो भी 2 इक्वेशन दे, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए, जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं वैसे बिल्कुल विधिवत कर देना, ठीक है। देखना क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जहाँ पर ये जो भी साइन लगा है इसको हटाकर लेस देन लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसको हटाकर सबसे पहले इक्वल लगा लो। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इधर जो भी साइन लगाओ 3x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी हटा के इक्वल लगा लो 12, और इक्वेशन नंबर हो गई 4, ठीक। इतना करने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, देखिए जितने स्टेप हम बता रहे हैं वही स्टेप सब में फॉलो होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद में क्या करना है कि इसको यहाँ पर लिख दें x, यहाँ पर y, सेम यही चीज़ इसमें भी हमें x और y के मान निकालने होते हैं, तो यहाँ पर भी लिख दें x और y। अच्छा एक चीज़, अभी इसका क्या प्रयोग है वो हम आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले मान निकालें, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या कहा, x के सामने 0 रखो, तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और फिर एक बार y की वैल्यू 0 रखो, अब y की वैल्यू अगर 0 रखोगे, ठीक है, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कट के कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, वो पॉइंट्स निकल के आएंगे 0,6, x, y होता है, तो 0,6 और 3,0, ठीक। और दूसरे इक्वेशन से देखो क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 रखो तो x 0 रखोगे तो 4y इक्वल टू 12, देखो 4 3 12 3 हो गया। और एक बार y की वैल्यू 0 रखो, अब देखो y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो देखो 3x बराबर 12, तो इससे कैंसिल करो 4 आएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, यहाँ से पॉइंट्स निकल के आएंगे 0,3, ठीक, और 4,0, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। अब इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे x और y के जो भी मान आए वो 0 से बड़े होने चाहिए या फिर 0 के बराबर। देखो x बड़ा हो या बराबर हो 0 के, y बड़ा हो या बराबर हो 0 के। तो इसमें भी देखो जितने भी मान आए सब पॉजिटिव आए हैं ना, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। अब देखो इसका हमें बस आलेख और बनाना है। इसका आलेख बनाने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, 6 दिख रहा है हमको। तो अब देखो इसका आलेख किस प्रकार से बनाएंगे, कोई भी निगेटिव तो है नहीं, ठीक है। तो इधर हमें पता है x होता है, इधर हमें पता है y होता है, तो दोनों तरफ 6 तक लिख दें। इधर हो गया 0,0, तो इधर 1 2 3 4 5 और 6, इधर सेम चीज़, इधर 1 इधर कर दें 2, इधर हो जाएगा 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद में अब देखो पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट 0,6, तो 0,6 मतलब x पे 0 y पे 6। तो देखो x पे 0 चलो, ठीक। अब हमने कहा कि अगर x पे 0 चलेंगे, ठीक है, तो y पे कितना चलना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ये वाला पॉइंट जो होगा 0,6, ठीक। और दूसरा पॉइंट है 3,0, 0,6 हमने ड्रॉ कर दिया और 3,0 ड्रॉ कर दो। तो x पे 3 चलो, पहले x आया है ना, तो x पे 3, y पे कुछ नहीं चलना है, तो x पे 3,0, ये वाला पॉइंट मिलेगा 3,0।
और इसको जैसे ही पहले ये नहीं करना है कि तुम्हें दोनों लिखने, पहले एक पॉइंट मतलब एक रेखा के दोनों पॉइंट लिख दो और उसको पहले ड्रॉ कर दो। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। अब ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिल, ये जो एक लाइन मिली है ये किस इक्वेशन की लाइन है, तो ये 2x + y = 6 की है। तो ये 2x + y = 6 इस इक्वेशन का नाम डाल दें। इसके बाद में जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाने या दूसरी लाइन खींचने के लिए अब दूसरे पॉइंट का प्रयोग करो। तो 0,3 और 4,0। तो 0,3 का मिलेगा x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, तो यहाँ मिलेगा 0,3। और 4,0 तो x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 इधर मिलेगा, तो 4 और y पे कुछ नहीं चलना, तो कुछ इस तरह से पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे हमें, ठीक है। कुछ ये लाइन मिलेगी जा करके, और इस वाली लाइन का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3x + 4y = 6। इतनी बात समझ में आ रही। इतना करने के बाद में अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है लाइन, तो यहाँ पर मतलब जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं एक दूसरे को तो वहाँ पे कटान बिंदु मिलता है। और कटान बिंदु कैसे निकालते हैं, तो कटान बिंदु निकालने का सबसे या प्रतिच्छेदन निकालने का तरीका है कि इस समीकरण को और इस समीकरण को आपस में हल कर दो, तो एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएंगी वो यहाँ के बिंदु हो जाएंगे। तो इनको रफली कहीं हल कर लो। तो जैसे ये वाली इक्वेशन 3x + 4y = 6, और ये वाली इक्वेशन थी 2x + y = 6 थी। दोनों में 6 था नहीं, एक में 12 है, ठीक है। 3x + 4y = यहाँ पर 12 कर देना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने, तो यहाँ पर 12 कर देना, ठीक। अब इसके बाद इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3x + 4y = 12 कर दो, इसमें देखो 4 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस इधर 4y बराबर 6 चौको 24 हो जाएगा। इनको सरल कर लो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12/5। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेना, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 24/5, मतलब 5 छक्का 30 में 24 चला जाएगा, ठीक है। तो लगभग 6/5 आ जाएगी। इतना करने के बाद अब जो है इसमें ट्विस्ट स्टार्ट होता है, मतलब अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है कि अब इसमें कौन सा हिस्सा ड्रॉ किया जाए, ठीक। इसमें कौन सा हिस्सा ड्रॉ किया जाए, तो ये समझने वाली बात है। अब समझो तुमको करना क्या है कि जो अब इक्वेशन जो तुमने लिखी थी 2x + y ≥ 6, और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी 3x + 4y > ये क्या था, लेस था, अच्छा है इसमें लेस था, < 12, ठीक। और उन वाली इक्वेशन को भी लिखना है, कौन सी, वो वाली इक्वेशन थी x > 0 और y > 0। अब बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है कि जितने पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और साथ ही साथ में ये पॉइंट, अब देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं इनको इन समीकरणों में रखना है। और अगर ये सभी पॉइंट्स, जो पॉइंट्स इन सभी चारों समीकरणों को, क्योंकि 4 समीकरण थे हमारे पास, इन चारों समीकरणों को संतुष्ट करते जाएंगे, उसमें टिक मार देना है। और उन जिसमें टिक लग जाएगा उन पॉइंट्स को, मतलब जो पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे उनको बोलेंगे सुसंगत मान, और उनसे जो क्षेत्र बनेगा जिसको हम लोग ड्रा करेंगे उसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र, ठीक है। और बस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बस इससे एक स्टेप हम लोग और आगे जाते हैं, बस वो अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं 0,6 की। तो 0,6 की अगर हम बात करें तो क्या 0,6 इसको वेरीफाई कर रहा है, तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 6, तो 0 + 6 > 6। तो 0 + 6 तो 6 होता है। तो बात सही है कि नहीं कि 6 बड़ा या बराबर है 6 के, तो बड़ा नहीं तो कम से कम बराबर तो है 6 के, तो इसको तो भाई वेरीफाई कर रहा। अब 0,6 क्या इसको वेरीफाई कर रहा, तो x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 हो गया, ये पूरा 0 गुणा 0 हो जाएगा, और प्लस 6 रखोगे, 6 चौको 24 > 12। तो क्या बात सही है कि 12 बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 24 के, ना तो बराबर होता है ना ही 12 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट लेना नहीं, आगे में चेक ही नहीं करना। बात समझ में आई।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट का मतलब हमने 0,3 जैसे अब हम चेक करते हैं, तो 0,3 देखोगे तो देखो x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू होती है y की, तो x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 और प्लस 3 रखोगे तो 0,3 की ओर बढ़ो, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। अब देखो इसमें भी नहीं वेरीफाई हो रहा, क्यों 3 बड़ा या बराबर होता है क्या 6 के? बिल्कुल गलत बात है कि 3 कह रहा है बड़ा है या बराबर है 6 के, इसमें भी वेरीफाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं लेंगे। तो हम बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारे पास में 0,0, ठीक है। अब 0,0 जो है देखो इसमें रख के देखो, तो 0 x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगा और ये आ जाएगी इक्वेशन। तो क्या ये बात सही है कि 0 बड़ा है या बराबर है 6 के? तो ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं लेना। अब इसके बाद बात आती है किसकी? तो इसके बाद बात आती है इस वाले पॉइंट की। अच्छा, ये वाला पॉइंट चूंकि इंटरसेक्ट पॉइंट है तो सभी को संतुष्ट करेगा। क्यों? देखो ये x की वैल्यू ये y की, तो x जो है 12/5 है, तो x 12/5 अगर रखोगे, अगर x की वैल्यू यहाँ 12/5 रखोगे तो 12/5 बड़ा होता है 0 से, इसको तो कर गया वेरीफाई। और y की वैल्यू 6/5 रखोगे तो y की जगह 6/5 रखो, तो ये भी बड़ा होता है 0 से, इसको वेरीफाई कर गया। अब बात आती इन दोनों के सेटिस्फेक्शन की, तो देखो 12/5 रखो इसकी जगह, तो 12 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 12/5 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, और देखो 24/5 और प्लस 6/5 मतलब 30/5 और 30/5 मतलब 6 और 6 बराबर 6 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये वाला पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर रहा। अब इन दोनों को तो कर ही दिया था, अब इसको और वेरीफाई कर जाए। तो अब देखो इसमें भी 12/5 और 6/5 रखो, तो 12/5 रखोगे तो 12 तिहाई 36/5 हो जाएगा और प्लस 6/5 तो 6 चौको 24/5 इज लेस आर इक्वल टू 12, और 36 और 24 देखो 60 होता है, 60/5 कितना होता है 12, और 12 बराबर 12 इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ये हमेशा सेटिस्फाइड करता है क्योंकि वो उसकी कटान बिंदु से आता है। अब ये वाला पॉइंट भाई वेरीफाई कर रहा। अब इसके बाद 3,0 और चेक कर लो, तो अब 3,0 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 रखो, तो 3 दूनी 6 प्लस 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, तो इसका मतलब जो 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। 6 बड़ा नहीं है तो कम से कम बराबर तो है 6 के, इसका मतलब इस पर वेरीफाई हो रहा है। फिर इसके बाद 3,0 ये 3,0 था ना यहाँ पर, ठीक है। अब 3,0 यहाँ पर रख के देखो, तो 3 त्रिका 9 और प्लस यहाँ 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा y की वैल्यू इज लेस आर इक्वल टू 12, और 9 प्लस 0 9, और 9 जो है वो छोटा है और 12 बड़ा है। वेरीफाई कर रहा है कि नहीं? इस पर वेरीफाई हो गया। और इस पर रख के देखो इन दोनों पे 3,0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 बड़ा है 0 से, और y की वैल्यू 0 रखो तो 0 बड़ा नहीं तो कम से कम बराबर तो है ना 0 के, तो सभी पे वेरीफाई हो रहा। तो इसका मतलब एक ये वाला पॉइंट ले सकते हैं और दूसरा ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, और तीसरा देखो अब ये है 4,0 था ना यहाँ पर, तो 4,0 और वेरीफाई कर जाए। तो देखो 4 दूनी 8 और प्लस 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, तो 8 और 0 कितना होता है 8 ही होता है, तो 8 बड़ा या बराबर है 6 के। बात सही है, ठीक। इसके बाद इस पे मतलब इस पे वेरीफाई हो गया। फिर 4,0 इस पे रखो, तो 4 तिहाई 12 और 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ना लिखो इसको चाहें, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखोगे ना बाद वाली, तो 12 इज लेस आर इक्वल टू 12, इस पर भी वेरीफाई हो रहा। अब 4,0 इस पर रखो, तो 4 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो देखो ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि 4 बड़ा है या बराबर है 0 के, तो बड़ा है 0 से, और इसमें भी देखो 0 बराबर है या बड़ा है 0 से। तो कुल मिला के कौन सा रीजन मिला? ये वाला। बात समझ रहे हैं? और जो ये वाला, क्योंकि ये 3 बिंदुओं ने सेटिस्फाइड किया, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र यही तो था, तो इतने घिरे हुए क्षेत्र को बस ड्रॉ कर देना है। तो इसको ये जो बिंदु आए जिन्होंने घेरा था, तो इन बिंदुओं को बोलते हैं सुसंगत मान, और जो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र आया है उसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। बात समझ में आई? अब इसके बाद में बस जैसे मान लीजिए कोई लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इसी में होता, तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन था, इसी में हम प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बना दे रहे हैं।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर क्वेश्चन ना दिया तो उसमें कह देगा निम्नलिखित रैखिक समीकरण के z बराबर 2x प्लस वाई के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो इसमें बस इतनी सी बात उसने और बढ़ा दी कि इस इक्वेशन के लिए, ये तो सब कुछ वैसे देगा, बस इस इक्वेशन के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान निकालो। तुम्हें कहाँ तक पहुँचना है, सब कुछ यहाँ तक कर लेना है और इसको ड्रा भी कर देना है और पता कर लेना है कि सुसंगत मान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आया 12/5, 6/5, एक निकला है 3,0, एक निकला है 4,0। ठीक है, ये 3 मान आए इसके, और जो 3 मान ये सुसंगत मान आते हैं तो जब इसमें लास्ट में निकालना होता है अधिकतम और न्यूनतम मान, जिस समीकरण के निकालना होता है उसी में बस रख देते हैं। तो इतना तो इधर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अधिकतम व न्यूनतम मान निकालने की प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि बस देखो z बराबर 2x प्लस वाई के लिए अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना है, के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान। ठीक है, अब देखो z इक्वल टू 2x प्लस वाई के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान जैसे हमें चाहिए। ठीक, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से एक चार्ट बना लेना है और यहाँ पे इसमें यहाँ पर ब्लॉक्स बना देने हैं और यहाँ पर लिखना है समीकरण। ठीक है, यहाँ पर लिखना है बिंदु और यहाँ पर लिखना है मान। अब देखो कितने बिंदुओं के लिए हमें ज्ञात करना है, तो 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदुओं के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 बिंदु, पहला था 3,0, दूसरा लिख लेते हैं 4,0 और तीसरा है 12/5 और कॉमा 6/5। और ये 3 बिंदुओं पर, इन 3 बिंदुओं पर तुम्हें अधिकतम व न्यूनतम मान चाहिए। ठीक है, तो जैसे अधिकतम व न्यूनतम मान नहीं पूछता है तो वो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था और बस इतनी सी बात और बढ़ा दी उसने, तो बस इतनी स्टेप इंटर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, इस समीकरण के लिए चाहिए इन 3 बिंदुओं पर, तो इस समीकरण को तीनों बार नोट कर दो। z बराबर 2x प्लस वाई, इधर भी z बराबर 2x प्लस वाई, इधर भी z बराबर 2x प्लस वाई। अब देखो ये x का मान है y का, तो x की जगह 2 रखो तो 2 3 6 और y की जगह 0 रखो तो 6 प्लस 0 कितना होता है 6। इधर रखो 4 दूनी 8 प्लस 0 कितना होता है 8। इधर 12/5 और 6/5, तो 12/5 x की जगह रखोगे तो 12 दूनी 24/5 हो जाएगा और प्लस y की जगह 6/5 रखोगे तो देखो 24/5 प्लस 6/5 तो 30/5 और 30/5 कितना होता है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तुमसे अधिकतम व न्यूनतम मान पूछ रहा था, तो इसमें आप बस इतना लिख देंगे क्या कि देखो न्यूनतम कितना आया है 6 और 6 आया है, ये न्यूनतम है, और अधिकतम क्या है ये 8, तो लिख देना 8 क्या है, तो लिख देना 4,0 पर 8 अधिकतम मान है। ठीक, अधिकतम है। ठीक, और इसी तरह से सेम चीज़ लिख देंगे कहाँ पे कि अब देखो 3,0 और 12/5, 6/5, 3,0 ठीक है व 12/5, 6/5 पर कितना 6, दोनों में 6 मान आया ना, 6 न्यूनतम है। ठीक, आई थिंक इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।